दोस्तों, क्या आपको भी इस तरह का एरर आपके प्रोग्राम में कहीं आ रहा है? GNI एरर ऑकर्ड, प्लीज चेक योर इंस्टॉलेशन एंड ट्राई अगेन। यानी कि जावा का आप एक प्रोग्राम बना रहे हो और वो बेसिक सा प्रोग्राम, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम, हेलो वर्ड का, हेलो जावा का प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम में आपके एरर आ रहे हैं। और इवन दो आपने पाथ भी अच्छे से सेट कर रखा है, आपका जावा इंस्टॉलेशन भी सही है, आप अगर वर्जन वगैरह चेक करेंगे तो वो भी सही है। आप अगर अभी देखिए यहाँ पे जावा सी हाइफन वर्जन करके हम देख सकते हैं कि हमारा वर्जन भी जावा का सही है, राइट। मतलब यहाँ पे पाथ सेटिंग का भी कोई इशू नहीं है। तो ये क्या एरर हो सकता है और ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसी के बारे में आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे होता क्या है ना, कि जब कभी भी आप अपने सिस्टम में जावा इंस्टॉल करते हो तो जावा का कई बारी क्या ऐसा होता है, हम बहुत सारे अलग अलग वर्जन इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे कभी JDK 23 कर लिया, किसी ने 21 कर लिया, 17 कर लिया, 8 कर लिया। तो ये जो एरर है बेसिकली ये वर्जनिंग से रिलेटेड है, वर्जन का इशू है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ। आपको इतना तो पता होगा कि जावा सी लिखने से आपको कंपाइलर का वर्जन पता चलता है, राइट। लेकिन जावा को लिखने से आपको आपके JVM का वर्जन पता चलता है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो मेरे सिस्टम में JDK 23 ऑलरेडी था, राइट, और उसका मैंने पाथ भी सेट किया हुआ था। लेकिन बाद में मैंने अपने सिस्टम में JDK 8 इंस्टॉल कर दिया, राइट। तो होता क्या है कि अब जब आप कोई लेटेस्ट JDK का वर्जन अपने सिस्टम में डालते हो तो एक्चुअली पाथ तो आपने, अगर मैं आपको पाथ वेरिएबल यहाँ पे एंटर करके दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो मेरे पाथ वेरिएबल में पाथ कौन से JDK का सेट है, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तो हो गया जेडीके का पाथ है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारे पाथ हैं यहाँ पे। ओके, जेडीके का पाथ यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जेडीके का कौन सा पाथ मैंने सेट किया हुआ है। शायद मैंने अपने जेडीके का 23 वर्जन का या जेडीके 17 का पाथ सेट किया हुआ है, राइट। ये देखिए जेडीके 17 का पाथ सेट किया हुआ है मैंने अपने सिस्टम में। जेडीके 17 का पाथ सेट किया हुआ है, मतलब बहुत ही स्ट्रेंज नहीं लग रहा है आपको? मतलब मैंने JDK 17 का पास सेट किया, लेकिन मेरे सिस्टम में 23 इंस्टॉल हुआ है। 23 कंपाइलर हमारा पिक हो रहा है और पाथ मैंने 17 का किया हुआ है और हमारा JRE JDK 8 का चल रहा है। ये क्या कंफ्यूजन है, ये क्या प्रॉब्लम है? तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि जावा के अभी लेटेस्ट वर्जन में, है ना, अब एग्जैक्ट वर्जन तो मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता, बट अब जो JDK 21, 11, 17 ये सब आ रहे हैं, इनमें क्या होता है ना कि जो आप ट्राई करिएगा, मतलब 17 या नए वर्जन डाल के अपने सिस्टम से सारे पाथ वाथ हटा दीजिए। आपको पाथ सेट करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। बिना पाथ सेट करे आपका प्रोग्राम चल जाता है ना। मैंने ये चीज किया हुआ है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि जो भी लेटेस्ट वर्जन का आप अपने सिस्टम में JDK डालते हो, जैसे मैंने 23 यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो 23 का ही जो लेटेस्ट JDK मेरा होता है ना, वो पुराने वर्जन को ओवरराइड करके वो JDK अपने आप यहाँ पे पिक होने लगता है और हमारा CMD जो है, हमारा होम है, उसी को पिक करने लगता है, राइट। तो इस तरह से हमारा लेटेस्ट वर्जन का JDK यहाँ पे दिखने लगता है। वो मैटर नहीं करता कि आपने पुराना पाथ क्या सेट कर रखा हुआ है। इवन तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एनवायरमेंट वेरिएबल में भी जाके दिखा सकता हूँ। बट वो सेम चीज है ना, पाथ लिख के आप एंटर मारोगे तो आपको वो सारा चीज दिखा देगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन तो ठीक है सर, चलिए ये तो फाइन है, बट हमारे प्रोग्राम में एरर क्यों आ रहा है? तो अगर ये 23 मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया, अच्छा ये बात और है, यहाँ पे इंस्टॉलर की बात हो रही है, जिप फाइल की बात नहीं हो रही कि अगर आपने जिप कहीं से एक्सट्रैक्ट करके रख लिया है और आप चाहते हो कि वो अपने आप चलने लगे, नहीं। जिप अगर आपने कहीं से लाया है, उसको एक्सट्रैक्ट किया है, तो उसको आपको उसका पाथ सेट करना पड़ेगा, राइट। जैसे मेरे सिस्टम में JDK 17 का जो मैंने पाथ सेट किया है, ये मेरे डी ड्राइव के अंदर सॉफ्टवेयर फोल्डर के अंदर है, अगर आप देखिए ध्यान से, राइट। तो ये डी ड्राइव के अंदर सॉफ्टवेयर फोल्डर में है, तो इसीलिए मैंने इसका पाथ सेट किया है। ओके, लेकिन ये जो मेरा JDK 8 है और JDK 23 है, ये दोनों मेरा इंस्टॉलर है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि कई बार हमें इसका आइडिया नहीं रहता है कि हमारे सिस्टम में कौन सा JDK है, कौन सा JDK नहीं है, कौन सा वर्जन है, कौन सा वर्जन नहीं है। तो ये JDK 17 जो है इंस्टॉलर नहीं था, ये बेसिकली एक जिप फाइल था जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके लाया और यहाँ पे डाल दिया था, राइट। तो इसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और एक्सट्रैक्ट करके उसका पाथ वाथ सेट कर सकते हो। बट अगर आपने कोई इंस्टॉलर डाल दिया, लेट से मैंने 23 डाल दिया, तो 23 का जो पाथ है वो नहीं भी सेट करोगे तो मेरा कंपाइलर वही उठाएगा और उसी पे प्रोग्राम रन और कंपाइल होगा, राइट।
तो चलिए अपने मुद्दे पे आते हैं, मैं आपको वो बात बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया, तो एक्चुअली मेरे कंपाइलर ने 23 वर्जन, रिसेंट वर्जन जो मैंने डाला था वो लिया था। अच्छा, अभी कल का इंसिडेंट आपको बताता हूँ कि कल ही मैंने अपने सिस्टम में जेडीके 8 इंस्टॉल किया, राइट। मेरे सिस्टम में जेडीके 23 था, परफेक्ट, राइट। मैंने जब जेडीके 8 इंस्टॉल कर दिया, तो अब मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है 23 पे, क्योंकि आपने देखा कंपाइलर कौन सा रेफर हो रहा है। अगर मैं कंपाइलर का वर्जन आपको दिखाऊं, देखिए कंपाइलर का अगर वर्जन मैं आपको दिखाऊं, जावा सी हाइफन वर्जन, तो ये होगा 23 का। तो मेरे लेटेस्ट वर्जन पे प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, और जो मेरा जेवीएम है वो मेरे सिस्टम में 8 वाला पिक कर रहा है, राइट। अब ये क्यों पिक हो रहा है, क्योंकि जेडीके 8 में तो प्राइवेट जेआरई भी होती है, पब्लिक जेआरई भी होती है, तो समहाउ वो हमारे सिस्टम से लेटेस्ट वाली जेआरई को पिक कर रहा है। तो हमारा प्रोग्राम को उसने कंपाइल करा 23 पे, और रन करने की हम कोशिश कर रहे हैं 8 पे। तो ये हमारा इश्यू है, राइट। तो अगर हमारे सिस्टम में सब कुछ सही भी है, तो हमें इस चीज का इंश्योर करना चाहिए कि भाई हमारे सिस्टम में पाथ किसका सेट है, कौन से जेडीके का पाथ सेट है। अगर इस तरह का कोई एरर आए, वर्जनिंग से रिलेटेड एरर आए, जेएनआई एरर आकर हो रहा है, और साथ में ये दिख रहा है कि कंपाइलर जो है इसमें रन टाइम का जो क्लास फाइल जनरेट हुई है 67 से हुई है, और उसके बाद आप प्रोग्राम रन करना चाह रहे हो, और ये 67 वाला किस वर्जन तक वैलिड है वो भी बता रहा है। तो भैया आप एक काम करो ना, आप एक काम करो, मतलब सिंपल सा मोटी मोटा बात है कि आपका प्रोग्राम कंपाइल हुआ था जेडीके 23 पे, राइट, और आप चलाने चाह रहे हो जेडीके 8 पे, है ना। तो फिर क्वेश्चन है कि हम करें क्या। तो आप 23 का पाथ मैन्युअली सेट कर दीजिए, है ना। आप एनवायरमेंट वेरिएबल पे जाके सेट कर दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे ऐसे ही सेट, आप डिपेंड करता है कि 23 का करना है या 8 का करना है। तो मैंने सी प्रोग्राम फाइल, यहाँ पे मैं टेम्परेरी पाथ सेटिंग कर रहा हूँ, आप एनवायरमेंट वेरिएबल में जाके सेट कर सकते हो। तो 8 पे चलाना तो 8 करो या 23 करो, और यहाँ से बिन, और इसके बाद सेमी कॉलन डॉट सेमी कॉलन, सेमी कॉलन इज द पाथ सेपरेटर, डॉट का मतलब जो हमारा करंट पाथ है वो भी चलेगा, राइट। प्रोग्राम को हमने एंटर मारा, ओह सॉरी मैंने सेट पाथ नहीं लिखा, राइट, सेट पाथ इज इक्वल्स टू ऐसे लिखना होता है, राइट, ठीक है। अब आप अगर पाथ लिख के एंटर मारोगे तो आपके पाथ वेरिएबल में ये पाथ सेट हो गया, राइट। अब आप प्रिंट प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, यानी कि अब आपके जावा सी करके कंपाइलर का जो वर्जन होगा वो भी क्या होगा 23, और जावा का जो वर्जन होगा वो भी क्या होगा 23, राइट। अब दोनों मैच हो रहा है, राइट, परफेक्ट है। तो आप क्या करो, मैनुअली ऐसे पाथ सेट कर दो, अदरवाइज आप एक काम करो, आप एनवायरमेंट वेरिएबल में जाके भी आप ये सारा काम कर सकते हो। तो जावा सी, यहाँ पे मैंने डेमो डॉट जावा कोड को कंपाइल कर दिया, और जावा डेमो से मैंने प्रोग्राम रन कर लिया। तो गाइस ये जो जेएनआई एरर आता है ये वर्जनिंग से रिलेटेड आता है, तो मेक श्योर कि जेएनआई से रिलेटेड जब एरर आए तो वर्जन जरूर चेक करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।